गिरधर गोपाल, तुम कब आओगे मुझे दर्शन देने? मैंने कुछ गलत किया है क्या? गिरधर गोपाल, खड़ी खम्मा बाबू साहब। बाबू साहब मीरा से बहुत प्रेम करते हैं और उसकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। अगर आप यहां मीरा का पक्ष लेने आए हैं तो हमें कुछ नहीं सुनना है। हम तो सिर्फ आपका निर्णय सुनना चाहते हैं। बाबू साहब, इस बात के लिए मैं मीरा पर दबाव नहीं डाल सकता। बहुत पीड़ा सह चुकी है वो, लेकिन अब मैं उसे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो ठीक है, हमें आपकी राजगद्दी पर नहीं बैठना, नहीं बनना हमें चित्तौड़ का अगला राणा। अपनी पत्नी के आंसुओं की कीमत पर ना हमें राजगद्दी चाहिए ना ही राजमुकुट। आपको आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? नीचे सेवक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं राणा साहब? आपके बेटे ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। कुंवर की बातों का बुरा ना माने, वो अभी नादान है। मैं उन्हें समझाऊंगी, उनकी मासा हूं, वो जरूर मान जाएंगे। आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। सब कुछ इस मीरा के कारण हो रहा है, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रानी साहब, महल की ऐसी स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं या ना जाऊं। आप घर के झमेलों से जितना दूर रहेंगे आपको उतनी ही मानसिक शांति मिलेगी। आप आराम से जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है। मीरा महल से एक कदम भी बाहर ना रखने पाए और फिर से पराये मर्दों के सामने नृत्यगान ना करे। आप निश्चिंत रहें, मीरा पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सुनो जी, कहाँ हो तुम? मुरारी, आ जाओ। मुझे देखना है आपको।
मुझे जवाब तो दीजिए, कहाँ हो तुम? क्यों दर्शन नहीं देते? सुनो जी, कहाँ हो तुम? क्यों दर्शन नहीं देते? जवाब तो दीजिए। तुम मुझे पुकार रही थी ना? बोलो, क्या समस्या है? क्या तुम वास्तविकता में हो? लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ एक मूर्ति हो और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम सच में हो, पर कहाँ हो तुम? क्यों दर्शन नहीं देते? तुमने ही कहा था ना, मैं तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारे हर कदम में हूँ, तुम्हारी हर श्वास में हूँ। मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ। नहीं, मैं आपको एक बार देखना चाहती हूँ, और जब तक मैं आपको नहीं देख लेती, मैं यहीं बैठी रहूंगी। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, रुको, सुनो जी, सुनो जी, रुकिए। सुनो जी, रुको, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, रुको, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। कृष्णा, रुके, कृष्णा, रुके। मैं आपको देखना चाहती हूँ, और जब तक मैं आपको ढूंढ नहीं लेती, एक क्षण का विश्राम नहीं करूंगी। मीरा, 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 मीरा। मीरा महल से एक कदम भी बाहर न रखने पाए, और फिर से पराये मर्दों के सामने नृत्यगान ना करे। कोई है? खम्मा गणी रानी सा, हुकुम। जाओ, जाकर देखो मीरा अपने कक्ष में है या नहीं। उसने जो कुछ भी किया है, अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो हुकुम रानी सा। मीरा! मीरा!
कुछ ना। मीरा! ये क्या कर रही थी तुम मीरा? अभी गिर जाती तो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा मीरा? मैंने नहीं ढूंढ पाई कुंवर, मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाए। क्या? कहाँ गई होगी? यदि महल के बाहर गई होगी तो आज उसकी खैर नहीं। कहाँ गई होगी? यदि महल के बाहर गई होगी तो आज उसकी खैर नहीं। यदि राणा जी को पता चल गया तो उन्हें क्या बताऊंगी? जरूर उन साधुओं के साथ नाचने गई होगी। तो आ गई आप। इस कुल के मान मर्यादा की जरा भी परवाह नहीं। फिर से उन साधुओं के बीच नाचने गई थी ना? मना किया था ना मैंने, इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। माँ साहब, ये मीरा के हालात देखिए, ये ठीक समय नहीं है उस पर चीखने चिल्लाने का। अच्छा, आपको बड़ी चिंता है इसकी? अपने बाबूसा के आदेश की नहीं, इस कुल के मान मर्यादा की नहीं। मैं मीरा को उसके कक्ष में लेके जा रहा हूँ। चलो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। दादू साहब, काकू साहब, ये देखिए। क्यों हुए बेटा जयमल? आप इतना परेशान क्यों हो? ये संदेशा। बेटा रतन, फौरन चालबा की तैयारी करो। जी बाबू साहब। मीरा, मीरा, उठो। ये लो तुम्हारा काढ़ा। मीरा, कब तक तुम ऐसे उदास रहोगी? कुछ तो बोलो मीरा। अच्छा, अभी जो मैं कहने वाला हूँ उससे तुम्हारा मन एकदम खुश हो जाएगा, तो एकदम ध्यान से सुनना। मैंने फैसला किया कि थोड़ी दिन तुम्हें तुम्हारे बापूसा के घर छोड़ाऊं, तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं।
मैंने इसके बाबूसा को बुलाया है इसे हमेशा के लिए वापस ले जाने के लिए।